बाजार में बेचाओ थोड़े से बाल, बोलो कभी रुपए की जरूरत पड़ जाए थोड़ी सी, और ये सोने जैसे बाल जो हैं ये आप लेके चले जाओ किसी ज्वेलर्स के पास, कितने में बिकेंगे? और मोती जैसे दांत, कभी जरूरत पड़ जाए तो 2-4 मोती बाजार में जाके निकाल के बेच के आओ, क्या कीमत होगी? ये जो फिजूल की बातें हैं ना, मोही लोगों ने ऐसी ऐसी कल्पनाएं करी हैं कि आप जो है बिल्कुल थोड़ा सा विवेक लगाओगे तो सोचोगे कि क्या फिजूल की बातें कर रखी हैं। जितने में ये बातें की हैं, लिखी हैं, कागज खराब किए हैं, इतने में कोई जिनवाणी की बात कर दे, तत्व की बात करते तो जीवन में कुछ सुकून आता, कुछ शांति आती। इससे तो और आकुलता बढ़ी, और आकुलता बढ़ी ना। इतने सुंदर बाल, इतने सुंदर ये, इतने सुंदर। अरे ज्ञानी कुछ नहीं है, ये जो कुछ जो सुंदरता दिख रही ना आंखों से, ये सब की सब पुद्गल की महिमा है। और एक बात, आज तो आप काले आदमी को भी गोरा करके देख सकते हो, और गोरी को भी काला करके देख लो। आप कंप्यूटर पर इतने सारे सिस्टम्स हैं, मोबाइल पर इतने सिस्टम हैं कि आप चाहो तो एकदम अफ्रीकन को, साउथ अफ्रीकन को आपको एकदम ओरिजिनल अमेरिकन बना दो फोटो में। और केमिकल्स भी आ गए कि अगर उनको पोत लिया जाए तो आपका पूरा रंग ही बदल जाए। मतलब है कि सब किस पर हो रहा है? पुद्गल पर हो रहा है, मैटर पर हो रहा है, आत्मा पर नहीं हो रहा है। ज्ञानी कभी कभी गोरे गोरे शरीरों में ऐसे काले काले मन वाले लोग पाए जाते हैं कि उनकी चमड़ी देख कर को तो आपका लगेगा कितना सभ्य इंसान दिख रहा है, और मालूम पड़ा कि तो भयंकर खतरनाक नक्सलवादी है, आतंकवादी है। मुंबई अमेरिका में आए दिन बंदूक गोली चलने की घटनाएं होती हैं, और आप देखना कि 18 साल के लड़के ने 19 लोगों को मार दिया। उसका फोटो देखना आप, एकदम गोरा चट्टा, एकदम बढ़िया हीरो जैसा दिख रहा, शरीर तो गोरा है और मन क्यों? दोनों चीजें भिन्न हैं। और कभी कभी देखना बहुत सांवले व्यक्ति हैं, बोलते हैं आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति महाराज भी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे, एक सामान्य साधु का देह था उनका, लेकिन बड़े बड़े राजे महाराजे भी उन्हें नमस्कार करते थे। आचार्य आदिसागर जी का फोटो देखेंगे तो आपको उनकी एक आंख थोड़ी सी टेढ़ी मालूम पड़ेगी, तब करके कहिए अथवा किसी कारण से यह चित्रकारी में उनकी आंख, लेकिन उनकी आंख भली तिरछी थी, दृष्टि तिरछी नहीं थी। सम्यक दर्शन पक्का था, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष उनके पास बैठते थे, तत्व चर्चा करते थे। ज्ञानियों तो ये सुनिश्चित करना, देह और आत्मा एक नहीं है। रंग जो होते हैं वो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। बोलो रजावत जी, क्या बात कर रहे हो? आज बिल्कुल रिश्तेदार लोग आसपास बैठे हैं। काला का सफेद किया जाता है, सफेद का काला भी किया जा सकता है। पुद्गल बदल जाता है, आत्मा ज्ञान घन ही रहता है। लेकिन हमारी भूल ये है कि हम देह को आत्मा मानते रहते हैं। बोलो बीमार कौन पड़ता है? और एक बात है, आपको देह से जितना मोह होगा आप उतने बीमार होंगे, और मोह जितना कम होगा आप उतने स्वस्थ रहेंगे। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज यूं जीवन में वो कभी अस्वस्थ नहीं होते थे, और अस्वस्थ होते थे तो उपास उनके चलते रहते थे।
और उपास में वो तपस्या थोड़ी और बढ़ा करके केवल जल रखते थे, उतना लेते थे और फिर ये होता था कि तबीयत आप सही हो जाती। लेकिन आखिरी वर्षों में थोड़े अस्वस्थ हो गए, तब भी उनसे कोई पूछता कैसे हो महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया। क्योंकि और किसी ने कहा बढ़िया कहाँ है, बुखार है आपको, आपके पाँव में चोट है। उन्होंने कहा कि बुखार शरीर को है, चोट पाँव को है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली से कुछ लोग आए गुरु महाराज के पास, वो कुछ परिचय के लोग रहते ना तो कुछ ज़्यादा बोलने लगते हैं, है ना। आप लोगों में भी जो थोड़े से परिचय में आ गए ना तो वो थोड़ा ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो उनने कहा महाराज जी के पास आकर के कि महाराज जी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि ऊदगांव कुंजवन की बात है। उन्होंने कहा तबीयत एकदम बढ़िया है, लेकिन हमने तो सुना था कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं एकदम बढ़िया है। और आँखों की तकलीफ़ कैसी है? तो उन्होंने कहा आँखें भी एकदम बढ़िया है। तो ये काला चश्मा लगाना पड़ रहा था उनको, जो आँखों में तकलीफ़ हो गई थी, लालामी आ गई थी और लाइट सहन नहीं होती थी, तो काला चश्मा श्रावक लगा देते थे। तो फिर उसने कहा कि महाराज जी तो फिर एक काला चश्मा, आंखें जब सही हैं तो काला चश्मा क्यों लगा रखा है? तो महाराज जी बोलते फैशन का ज़माना है, फैशन का ज़माना है, सब लोग लगा रहे हैं, मैंने भी लगा रखा है। मतलब है कि अस्वस्थ होने के बाद, देह में वेदना होने के बाद भी ज्ञानी ऐसा प्रसन्न रह सकता। हमें थोड़ा सा इसमें मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक भी देखा जाए तो उनकी अंतरंग स्वस्थता को प्रदर्शित करती है। कोई और होगा तो बताएगा, चश्मा निकाल के बताएगा आँख में बहुत तकलीफ है, हमेशा पानी बह रहा है और लाइट में तकलीफ हो रही है, और अपना रोना चालू कर देगा। लेकिन मजबूत हैं जो लोग, वो क्या कहेंगे? ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन मूर्तिक शरीर की संगति से कैसा हो गया? मूर्त हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि वह अवग्रह आदि के द्वारा जो कुछ पदार्थ, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान के भेद है ना, ये पूरी परिपाटी है। भारत भूषण, हमें एक बार आंखों से देखने से ज्ञान नहीं हो जाता है। समझ में आया छावड़ा जी? हम क्या सोचते हैं कि मैंने देखा और ज्ञान हो गया। हमारे देखने से ऐसे ही इसलिए फट से ज्ञान नहीं हो जाता है। हमारा मति ज्ञान क्रमिक प्रवृत्ति से चलता है। पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। हम उस दिन गेट के पास तक पहुंचे और सामने से आपकी गाड़ी आ गई। अब जैसे अवग्रह हुआ कि कोई आ रहा है तो तुरंत से ब्रेक लगाया। फिर अवग्रह के बाद ईहा कि आखिर ये आ कौन रहा है कि पूरा गेट ही मतलब रोक लिया गया है। तो ईहा हुई कि कौन आ रहा। फिर पास में चिन्ह दिखे कि कोई जयकारे की आवाज़ आ रही है, कोई कमंडल लेके आगे आगे आ रहा है, तो मालूम पड़ गया महाराज जी आ रहे हैं। और फिर सामने से देख भी लिया तो अब आए, धारणा बदल गई। अब कल ऐसी घटना घटेगी, परसों घटना घटेगी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये टाइम और ये सारी चीज़ें, मतलब तब आपको 3 सीढ़ी नहीं चढ़ाना पड़ेंगी। लेकिन शुरू में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तब एक क्रम से अपन जानते हैं। अपन कुछ खाते हैं, जो स्वाद लेते हैं, ये अपना ज्ञान इंद्रियों की पराधीनता से ऐसे थोड़े थोड़े वो क्रम से जानता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान एक साथ लोकालोक को प्रकाशित करता है। उन्हें नहीं जरूरत है कि एक एक क्रम से जाने। और देख लो, शुरू में अगर आप भोजन की शुरुआत में ही जूस पिए या 2-4 ग्लास लेने के बाद ही कोई फल खाएं तो उसमें स्वाद में कुछ विशेषता होती है। लेकिन अगर आप मिठाई खा लें और मिठाई के बाद फिर
फिर एप्पल खाएं तो एप्पल का कितना स्वाद आएगा, बोलो। ये चालू लोग जो है ना, वो नमकीन और मिठाई एक साथ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि अगर वो मिठाई और फल खाएं ना तो फलों का कुछ भी स्वाद नहीं आएगा, कुछ भी जमेगा नहीं, फिजूल लगेगा। वो इंद्रियां उस ढंग से काम करती हैं, फिर उनकी क्षमता घट जाती है। इसलिए ये कहा है कि फासो रसो व गंधो सद्दो वर्णो या पुगला होती। स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब इंद्रियों के विषय हैं और ये सब पुद्गल हैं। और अखाणम ते अखा जुगवम तेणे विगृणंती। आंखों का विषय क्या है कि वो रूप को देखे। आंखों से आप रंग देखते हो, आंखें ना हो तो रंग भी नहीं। और एक बात, एक तरह की बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो बोले उसमें कि आंखों से आपको लोग तो दिखेंगे लेकिन वो किस रंग के हैं वो नहीं दिखेगा। जिन लोगों को गोरा रंग देख करके ज्यादा लालच आता है ना, अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो फिर क्या होगा, बोलो। हैं कोई कोई छोकरों की बहुत चाहत होती है कि लड़की तो हमें गोरी मिलना चाहिए। हाँ, अगर गोरी छोकरी नहीं मिलेगी तो मम्मी पापा की बात भी नहीं मानेंगे। अरे भाई, अब मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस हो जाए और फिर उसको साउथ अफ्रीकन गर्ल लाके खड़ी कर दो, फिर क्या देखेगा? मतलब ये कि इंद्रियां बहुत धोखेबाज हैं। मतलब है इंद्रियां एक तरह से बहुत कम जानती हैं और इसमें हम रंगों को पकड़ लेते हैं। और कभी कभी ये होता है कि रंग तो आपने अच्छा पकड़ लिया और व्यक्तित्व अच्छा नहीं हुआ, जिंदगी भर खटपट खटपट। व्यक्तित्व अच्छा हो, इस पर गौर होना चाहिए। अच्छे रंग वालों का भी अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन सांवली रंग वालों का भी अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। तो केवल रंग पर नहीं जाइए। क्यों? स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श का ज्ञान करती है, कराती है। रसना इंद्रिय रस का ज्ञान कराती है। घ्राण इंद्रिय गंध का ज्ञान कराती है। चक्षु इंद्रिय रंगों का ज्ञान कराती है। और कर्ण इंद्रिय शब्दों का ज्ञान कराती है। लेकिन इन पांचों इंद्रियों से आप एक साथ पांचों विषयों को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल नहीं। कभी कभी अपने आप को लोग इस ढंग से पेश करते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुखी हैं, उनके पास सारे सुख साधन हैं, तो एकदम डन लग के गद्दे पर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, संगीत बज रहा है, मिठाई खा रहे हैं, फूल सूंघ रहे हैं, एक साथ वो सारी सुविधाएं सामने रख लेते हैं। तो क्या उसने पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ साथ में रख रखे हैं, वो सबका आनंद ले पा रहा है? बोलो बोलो ज्ञानियों। अरे आपको क्या बात बताएं, सारी इंद्रियां तो छोड़ो, जो होशियार माँ होती है ना, वो एक ही थाली में 10 चीजें सजा देती है। एक थाली में 10 चीजें सजा देती है। अब खाने वाला सोचता है कि किधर से चालू करूं। इधर गुलाब जामुन भी है, इधर काजू कतली भी है, इधर पूरन पूड़ी भी है, इधर बढ़िया घी से तर हुई गरम रोटी भी है, और इधर सुगंधित चावल भी है। सब चीजें हैं, कहां से चालू करूं? एक मां को चाहिए कि वो परिवार की कमान अपने हाथ में रखे, और परिवार की कमान होती है भोजन। भोजन व्यवस्थित प्रस्तुत किया जाए तो परिवार के सब लोग आपकी बात मानेंगे, आपका व्यवहार, आपकी, और फिर उसको आप चाहो तो जिस तरह से धर्म के मार्ग पर चलाएं, संकल्प के मार्ग पर चलाएं। एक थाली की 10 चीजों को, 2 चीजों को आप एक साथ नहीं स्वाद ले सकते जी। मान लीजिए कि दही बड़े भी रखे हैं,
और आप सोचें कि दही बड़े बढ़िया दिख रहे हैं, इसी से चालू करते हैं। अब आप दही का स्वाद ले रहे हैं कि बड़े का स्वाद ले रहे हैं? बोलो, आप बताइए, कोई भी बताइए। बल्कि दही बड़े में जो थोड़ा सा नमक पड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी इमली की खटाई पड़ी है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्ची पड़ी है, फिर हल्का सा जीरा भी डाला गया है, आप बिल्कुल मन पक्का हो गया होगा कि अब बाजार जाके आज दही बड़ा खाना ही है। ऐसा दही बड़ा खाने के लिए हम आप नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि उस दही बड़े की 4-6 चीज़ें उसमें जो पड़ी हैं, हम जब मुंह में देते हैं तो उन सबों का स्वाद भी एक साथ नहीं ले सकते। मतलब ये हमारे इंद्रियों की कमजोरी है, वो भिन्न भिन्न। आप जब उसमें मिठास की तरफ अपना उपयोग लेके, हाँ मिठास है, जब आप उसकी तीखेपन की तरफ आपका उपयोग जाएगा, तीखापन है, अच्छा सुगंध आ रही है सौंफ की, इसमें सौंफ है, एक एक का नंबर आएगा। हमारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा जानता है, एक एक को जानता है, इसलिए इसका मतलब है कि क्षयोपस में ज्ञान हमारे लिए ठगने वाला है। इसलिए इस ज्ञान से हमें ठगे नहीं जाना है। इस ज्ञान से हमें जो इंद्रियां हैं इनका भी सदुपयोग करना है। इंद्रियों के माध्यम से जो धर्म ध्यान किया जाता है वो धर्म ध्यान करना है, और धर्म ध्यान करते करते परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करना। दही बड़े पर नहीं अटक जाना है, वो उदाहरण दिया। दही बड़ी की इतनी महिमा पे सुन करके ना, जिनको उससे एलर्जी थी उनको भी, दही बड़े की महिमा नहीं है जी, ज्ञान की महिमा है। अगर जीभ पर आपके स्वाद के तंतु खत्म हो गए हैं तो आपको उसका स्वाद आने वाला नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी नाक से गंध लेना बंद हो जाता है। आप दिन भर उन्हें बाथरूम में बिठा दीजिए, टॉयलेट में बिठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? गंध ही नहीं आती। मतलब किन्हीं को कम सुनाई पड़ने लगता। ये इंद्रियां हैं, ये अपने ढंग से काम करती हैं, अपन इनका सदुपयोग करें और उस पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करें, जिससे प्रभु महावीर ने पाया। हमारा भी स्वभाव वही है, सब अपने स्वभाव के सन्मुख हों, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से उस दिशा में कदम बढ़ाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।